मैडम सना, जो एक और डिबेट यहाँ पे होती थी वो हमेशा होती थी कोर टीम के हवाले से कि यार एक कोर टीम जो है वो आपने डेवलप की होती है तरसे में और आपके पास ये राइट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। लेकिन अब मेरा ख्याल है कुछ कानून साजी उन्होंने ऐसे कर दिए जैसे कि सिर्फ 4 प्लेयर्स जो हैं वो आप रिटेन कर सकेंगे और वो भी हर कैटेगरी में से एक एक। फिर उसके बाद जो भी नई फ्रेंचाइजीज होंगी वो अलाउ करेगी कि सिलेक्ट करें या रिटेन करें 4 प्लेयर्स अवेलेबल फ्रॉम द पूल प्रायर टू दी ऑक्शन। फिर जो हमने एक वो फॉरेन साइनिंग की बात करें वो मेरा ख्याल है गालबन 2025 में ना खेले हों। उसके बाद ईच फ्रेंचाइज डायरेक्ट साइनिंग और सैलरी कैप जो है मेरा ख्याल है इज इंक्रीज टू $1.6 मिलियन पर फ्रेंचाइज। अभी तक हमारे पास जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं दे हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ ऑक्शन व्हाटसोएवर। देयर इज अ पर्स, उसमें इमोशन भी होगा, उसमें ईगो भी होगी, उसमें बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। सो हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दीज रूल्स कमिंग आउट? डू यू थिंक इट विल मेक इट मोर इंटरेस्टिंग नाउ? क्योंकि अब हम चूंकि ड्राफ्ट से मूव हो रहे हैं तो शायद थोड़ा टाइम लगेगा अब कंप्लीटली ऑक्शन पे आने पे। आपने सब कवर कर दिए, बस ये मेंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स, राइट टू मैच, इसको भी खत्म कर दिया गया है। मैंने मेंशन ही नहीं किया। देखिए, नहीं ये जरूरी है बताना कि ये भी खत्म हो गया है। और बाजिद भाई किसी चीज़ को आउटस्टैंडिंग कह दे तो इसका मतलब है कि बात सही है। इन्होंने, इनकी ख्वाहिश ये थी कि 5 रिटेंशंस तो कम से कम होनी चाहिए। तो एक तरह से अगर देखा जाए टेक्निकली तो 5 ऑलमोस्ट हैं। उन्होंने हर रिटेंशन एक कैटेगरी में दी है। सो 4 रिटेंशंस आपको वैसे मिल गई और एक आप डायरेक्ट साइनिंग कर सकते हैं। तो यू कैन स्टिल सेव योर कोर टीम, आप उसके ऊपर फिर भी काम कर सकते हैं। और इट ओपन्स अप अ लॉट ऑफ न्यू प्लेयर्स जो अपकमिंग टीम्स हैं दोनों, उनके पास भी एक ऑप्शन आ जाएगा। क्योंकि हम कैटेगरीज में हर कैटेगरी में से एक पिक करने को कहा गया है, उसकी वजह से ये फ़ायदा हो जाएगा कि बाकी प्लेयर्स को आपको रिलीज़ करना ही करना पड़ेगा। कुछ टीम्स के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। ऑब्वियसली जो जीतती आ रही हैं, जिनकी कोर टीम्स तगड़ी हो गई हैं, उनके प्लेयर्स इस वक्त पीक परफॉर्मेंस पे हैं, वहाँ पे हो सकता है उन सबकी सेम कैटेगरी हो तो उनको रिलीज़ करना पड़ेगा। बट ओवरऑल एक आई थिंक बिल्कुल सही डायरेक्शन में, जैसे बाजिद भाई ने भी कहा, एक ऐसा फैसला नज़र आता है कि जिसमें कोई ड्रास्टिक मेजर्स भी नहीं है बट स्टिल वेरी इम्पैक्टफुल चेंजेस। ऐसा भी नहीं है कि आप टोटली ऑक्शन पे चले गए और पीछे जो लोग इतने अरसे से इन टीमों को चला रहे थे, काम कर रहे थे, बिल्ड कर रहे थे, उनका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उनके लिए भी अभी तक फ़ायदा है, वो अपने कोर टीम को रख सकते हैं और साथ साथ आने वाली टीम्स को भी काफी हद तक एक लेवल प्लेइंग फील्ड। लेकिन अगर आप हर कैटेगरी में से एक रिटेंशन करेंगे तो काफी सारी टीमों की कोर तो मुझे लगता है कि हिल जाएगी। मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो रिटेन कर पाएंगे। बट फिर भी 4 प्लेयर्स तो आप रिटेन कर पाएंगे। बीच में जैसे बात हुई थी ना कि कोई भी रिटेंशन ना रखो, काफी जगह से ये आवाज भी आ रही थी कि नहीं, बिल्कुल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए आप कोई रिटेंशन भी ना रखो। उसके हिसाब से ये एक ऐसा फैसला है, दरमियानी फैसला है, जिसमें पिछले ओनर्स को भी कुछ ना कुछ एडवांटेज रहेगा और आने वाली टीम्स भी बहुत डिसएडवांटेज पे नहीं होंगी। एक काफी हद तक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी।